सर्दियों का मौसम था। एक हस्बैंड वाइफ जंगल के रास्ते गाड़ी से जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते गाड़ी अचानक से खराब हो गई। जैसे ही गाड़ी खराब हुई, पति गाड़ी से निकलता है और गाड़ी के इंजन में देखने लगता है कि आखिरकार खराबी क्या हुई है। जब उसे कुछ खराबी समझ में नहीं आती तो वो बोलता है शायद गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, जिसके कारण काम करना बंद कर देती है। थोड़ी देर हम लोग अगर रुक जाएंगे तो वापस से गाड़ी चलने लगेगी और हम लोग चले जाएंगे। पर पत्नी थोड़ा सा घबरा जाती, क्योंकि पत्नी पेट से थी। उसे घबराहट हो रहा था, इस तरह से जंगल में रुकने में कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा था। उसने बोला कि चलिए ना, हम लोग आस पड़ोस के गांव में देखते हैं, अगर कुछ ठहरने की व्यवस्था हो तो हम लोग वहां पे रुक जाएंगे। पति भी बोला कि चलो ठीक है, आस पड़ोस में देखते हैं, अगर कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है तो हम लोग वहीं पे आराम कर लेंगे। ये लोग आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक हवेली दिखाई देती है। हवेली काफी ज्यादा बड़ी थी, पर हवेली में कोई भी व्यक्ति नहीं रह रहा था। वो दोनों जब गेट के सामने पहुंचते हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इसी हवेली में रात बिताया जाए। तो इन लोगों ने हवेली के सामने जैसे जा रहे थे, वहां पे एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत आती है और बोलती है कि बाबू साहब, इसमें मत जाइए। तो दो पति पत्नी थे, वो दोनों परेशान हो जाते हैं, आखिरकार क्यों कोई बूढ़ी औरत उन्हें मना कर रही है कि इस हवेली में मत जाइए। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं इस हवेली की देखभाल बहुत सालों से कर रही हूँ, और ये हवेली श्रापित है। इस हवेली में जो पहले रहते थे वो एक पिशाचनी थे, जिसके बाद इस हवेली में कोई नहीं रहता। और पिशाचनी की जब इसी बली हवेली में जब उसे दफनाया गया, इसी हवेली में जब उसे समाप्त कर दिया गया, तो पिशाचिनी किसी न किसी रूप से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो आप इस हवेली में जाने की गलती ना करें, कहीं आपके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो जो नो हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि क्या मजाक कर रही हो, कि देखो मेरी पत्नी अभी पेट से है तो मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। तो जो काम वाली बाई थी उसने फिर बोला कि देखो, आपकी पत्नी भाई पेट से है, और ऐसी स्थिति में तो आपको और नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिशाचिनी को एक मार्ग चाहिए इस दुनिया में आने के लिए, और आपकी पत्नी एक बिल्कुल सही मार्ग होगी इस दुनिया में आने के लिए। पर आजकल के मॉडर्न लोग, उन्होंने माना नहीं, उस बेचारी बूढ़ी बोलते रह गई, वो लोग चले गए। जैसे ही वो लोग हवेली के अंदर जाते हैं, हवेली में एक भी आदमी नहीं। पूरा हवेली वीरान सुनसान, और चौंकाने वाली बात यह थी कि हवेली पूरा साफ सुथरा। ये लोगों ने रात बिताया हवेली में, उसके बाद सुबह उठे और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर चले गए। और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थी, वो डरा रही थी। अगर हवेली में नहीं रुकते तो रात में ठंड में कहाँ बिताते। यही सब बात करते करते ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ये लोग, जो हस्बैंड था अपने काम पे चला जाता है, पत्नी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। जब रात होती है तो पति और पत्नी दोनों सोए हुए थे। अचानक पत्नी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठने लग गया, और देखते ही देखते उसका पेट बहुत ज़्यादा फूलने लग गया। पति बहुत हैरान हो गया कि अभी तो बहुत समय है, अभी से ऐसी दर्द हो रहा है और ऐसे पेट कैसे फूल सकता है। और पति जब तक डॉक्टर को फ़ोन करने जाता है, अचानक से उसकी जो पत्नी थी उसका पेट फटता है, उसमें से एक बच्चा निकलता है। एक लड़की थी जो इस दुनिया में आ चुकी थी, और जो पेट फटा उसकी पत्नी उसी समय ज़मीन पे गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पति देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पूरा पेट फट गया। उसके बाद पति बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। फिर उसकी नज़र बच्चे पे जाती है, फिर बच्चे को वो गोदी उठाता है, और फिर सोचने लगता है कि यही बच्चा उसकी ज़िंदगी है। और इन सब बातों पे वो ध्यान नहीं देता, और वो अपनी पत्नी के शव को लेके जाता है और शमशान में जला के आता है। शमशान से जैसे जला के लेके आ रहा है, उसकी बच्ची अब 5 साल की हो चुकी है। कहने का मतलब है काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। उस बच्ची को देखता है तो उस बच्ची को देखते देखते वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसने पूछा भी कि तुम किसकी बच्ची हो। वो बच्ची कुछ नहीं बोल रही थी, बस खौफनाक हंसी के साथ वो मुस्कुराए जा रही थी। धीरे धीरे देखते देखते उस पति के, जो उसका पति था, वो धीरे धीरे लाश में परिवर्तित होने लगा। उसके पूरे शरीर का जो चमड़ा होता है वो सूख गया, और पूरी तरह से वो कंकाल में परिवर्तित हो गया। अब लड़की जैसे ही उसके पूरे शरीर को अपने अंदर सोखती है, अब लड़की बड़ी हो चुकी है, 20-21 साल की लड़की हो चुकी है एक दिन में। हैरानी वाली बात है कि लड़की एक दिन में ही 20-25 साल की लड़की हो चुकी है।
अब वो लड़की क्या करती है, अपने पिता के शव को अपने लॉन में ही, जो घर के बाहर गार्डन होता है, उसी में वो दफना देती है। उसके बाद कुछ समय के बाद इसी तरह बीतते रहे। कुछ समय के बाद एक लड़का जो वहाँ पे बस स्टैंड के सामने खड़ा था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुनसान था, वहाँ पे कोई भी नहीं था, उधर से ही वो लड़की आ रही है। लड़की को देख के लड़का ने इशारों से उसे बुलाया, लड़की अचानक से चली जाती है। लड़का बोलता है कि आप अपने नंबर दे दो कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। लड़की ने अपना नंबर दिया, उसने एक गार्डन में उसे बुलाया। जैसे ही वो लड़का गार्डन में जाता है, लड़की फिर से वही मुस्कान से हंसने लगती है और अचानक से उसका पूरा शरीर कंकाल में बदल जाता है। और ये घटनाएं लगातार उस मोहल्ले में बहुत बार हो रही है। तो उस मोहल्ले के सेक्रेटरी ने फिर डिसाइड किया कि मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें आपस में मीटिंग करने लगे कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से इतनी मृत्यु कैसे हो रही है। उसमें से एक लड़का रवि था, वो बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि रवि का और उस पिशाचनी का काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना था और उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, जिसके कारण वो लड़का ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे वो लड़का गया, उस पिशाचनी को जाके ये जब बात बताता है, तो पिशाचनी उसे एक हवेली लेके जाती है। ये वही हवेली था जहाँ पर उसका मम्मी पापा वहाँ पे थे, या जहाँ पे पिशाचनी ने अपने माँ के कोख में धारण किया था। वहाँ पे पिशाचनी अपनी पूरी बात बताती है, और बताते बताते वो बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे ऊपर पिशाचनी जब हावी हो जाती है तो मैं ये घटना करती हूँ, और मोहल्ले में जितनी भी घटनाएं हो रही है वो मैंने ही किया, और मैंने ही अपने माता पिता दोनों को मारा है। फिर रवि जैसे भागने लगता है, उस पर पिशाचनी हावी हो जाती है, और आज तक ना वो रवि मिला, ना वो लड़की मिली। और कहा जाता है कि जब भी उस हवेली के आसपास कोई भी गुजरता है, तो वो उसी तरह से किसी और के घर में जाके अपने अपने आप को बढ़ाना चाहती है। तो इसी तरह किसी भी अनजान हवेली में जाने से पहले एक बार सोचे ज़रूर।